हनुमान जयंती का आज पावन पर्व है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से हमारे जो विभाग अध्यक्ष हैं यहाँ के मेरे भाई संदेश देसाई जी, इन्होंने इस हनुमान चालीसा पठन के भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया था। इन्होंने मुझे बोला कि आपको यहाँ आना है। मैं बोला निश्चित आऊँगा, भगवान का कार्यक्रम है और जब भगवे की बात आती है तो हम सबको उस समय सब कुछ भूल के साथ में रहना चाहिए। तो अभी ऐसा है कि जब धर्म की बात आती है तो हमें सिर्फ भगवा देखना चाहिए। क्या बोलते हैं संदेश भाई? ये आप संदेश भाई से भी पूछ सकते हैं। हमारा मानना ये है कि जब धर्म की बात आती है तो भगवा देखा जाना चाहिए खाली। आप पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज हनुमान जयंती का इतना अच्छा हनुमान जयंती के मौके पर हमने यहाँ पे हनुमान चालीसा पठन किया। जो हमारे भाई है दुष्यंत भाई भी हमारे साथ में थे। ये धर्म का जो कार्यक्रम है, इसमें कोई पक्ष का बात नहीं आता है। जो भी हिंदू है यहाँ पे खड़ा रहता है और वहाँ पे जो हमारे कार्यक्रम होते हैं उसमें कोई पार्टी एमएनएस या बीजेपी ऐसा कुछ नहीं था। एक अच्छा हमारा जो कार्यक्रम है, हमारा जो इतने सालों से चल रहा है, उसके लिए हम लोग साथ में। हनुमान जयंती का ये जो उत्सव होता है, ये एक ऐसा पवित्र पावन उत्सव है। इस समय पे हर गली मोहल्ले में हमारे जो हिंदू भाई हैं वो एक पवित्र हनुमान चालीसा पठन का सुंदरकांड के कार्यक्रम का आयोजन हर वर्ष करते हैं। और मतदार संघ में लगभग सभी मंदिर जहां इस कार्यक्रम का आयोजन होता है हमें बुलाया जाता है। हम वहाँ जाते हैं, दर्शन करते हैं, भगवान का आशीर्वाद लेते हैं, प्रसाद लेते हैं और इससे एक एकता का, एक भाईचारे का माहौल बनता है। सब साथ में आते हैं, अच्छा लगता है मिलके। हिंसा रामनवमी के दिन हो या किसी भी दिन हो, उससे भारतीय जनता पार्टी कभी डरने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जो उद्गम हुआ है वही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से हुआ है। जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जो भाजपा का उद्गम हुआ है, उस संघ का हमारा जो ध्वजा है वो केसरी है, भगवा है। हमारे को हमारा जो एक हिंदुत्व का मुद्दा है वो मुद्दा नहीं है। हिंदुत्व हमारे लिए एक जीवन शैली का तरीका है। स्वामी विवेकानंद ने जैसे प्रारंभ में बोला, स्वामी विवेकानंद को यदि आप पढ़ेंगे सुनेंगे तो उन्होंने बोला गर्व से कहो हम हिंदू हैं। एंड हिंदुइज्म इज अ वे ऑफ लाइफ। हिंदुइज्म जीवन जीने की शैली का एक तरीका है। बीजेपी को कम्युनल बोलते हैं। उस पर देखिए ऐसा है, जो लोग भारतीय जनता पार्टी को कम्युनल बोलते हैं वो लोग हैं जिन लोगों में सच्चाई को सुनने की, सच बोलने की हिम्मत नहीं है। आप मुझे बताइए, अगर आप कम्युनल वाली बात कर रहे हैं, मैं आपसे थोड़े से कुछ तथ्य आपके सामने रखता हूं। रोहिंग्याओं का मुद्दा हुआ, भारत में तो नहीं हुआ। डिस्टर्बेंस कहाँ होता है? हमारे आज़ाद मैदान में किसको प्रताड़ित किया जाता है? एक महिला को, हमारी एक बहन को, जो पुलिस की वर्दी में आज़ाद मैदान में वहाँ पे अपनी ड्यूटी कर रही है। पालघर में साधु की हत्या होती है, कोई कुछ नहीं बोलता। हिंदू बोलते हैं तो उसमें एक समस्या हो जाती है। लोगों को पेट में दर्द होने लगता है, उनको पीड़ा होने लगती है। उनको ये लगता है अगर किसी हिंदू की साधु उस पर बोल कैसे दिया, बोलना क्यों नहीं चाहिए भाई? अगर कोई ऐसा निर्मम जघन्य अपराध हुआ है उस पर बोला जाएगा ना, क्यों नहीं बोला जाएगा? यहाँ पे पूना में ब्लास्ट हुआ, उस पर क्यों नहीं बोलना चाहिए? मुंबई में हमारे यहाँ ट्रेनों में ब्लास्ट हुए, क्या हमारा दिल नहीं रोता है? क्या हमें नहीं बोलना चाहिए? हम क्यों नहीं बोलेंगे? हमारे देश में हमारे सामने अगर किसी भी तरह का कोई जघन्य अपराध हो रहा है तो उसमें हमारे को बोलना ही पड़ेगा। हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? ये देश हमारा है, हमको संभालना है, ये हमारी धरोहर है, तो हम बोलेंगे। कुछ दिन पहले राज ठाकरे ने एक बयान दिया था, स्पीकर और मस्जिदों की स्पीकर लगे हुए हैं। उसमें क्या लगता है आपको, सेना को समर्थन देना चाहिए कि हिंदू पार्टी देखिए, राज ठाकरे जी ने क्या बोला उस पर बोलना मेरे लिए सही नहीं है। वो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को, उनके प्रवक्ताओं को बोलना चाहिए। एक सर्व सामान्य हिंदू होने के नाते मैं सिर्फ इतना बोलता हूं कि अगर शिवसेना ये बोलती है कि भाई हम उनके समर्थन में, अगर वो मनसे का समर्थन कर देते
तो उसमें ये हो जाता कि भाई एक हिंदुत्व के मुद्दे पे वो साथ में खड़े हैं। मुझे ऐसे लगता है कि इस विषय पे राजनीति नहीं करनी चाहिए थी, इस विषय पे सबको एकत्रित साथ में होकर खड़ा होना चाहिए था। साथ में खड़े होने पे आपकी ये दिखता है कि भावना राजनीति की नहीं है, प्योरली हिंदुत्व की भावना है। संजय राउत बोलते हैं कि मुझे किसी से हिंदुत्व के बारे में सीख लेने के लिए मुझे सिखाने के लिए मुझे आता है। संजय राउत जी यदि ये बोलते हैं कि मुझे किसी से हिंदुत्व के बारे में सीखने की आवश्यकता नहीं है, तो मैं उनके वो बहुत बड़े नेता हैं, मैं एक सर्व सामान्य कार्यकर्ता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये कॉमन सेंस का विषय है जो हम सबको पता है। पिता की आयु हमेशा पुत्रों से अधिक होती है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में से निकली है, उनकी पार्टी की स्थापना कब हुई उनको उस पर विचार करना चाहिए। संघ का ध्वजा हमेशा से भगवा ध्वजा है। हमारे को एक्चुअली उनको बोलना चाहिए कि हमको किसी से हिंदुत्व सीखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये हमारे संस्कार नहीं है कि जो हमारे को थोड़ा बहुत ज्ञान हो उसको लेके हम उछालते फिरें। इसलिए हम कभी भी बोलते नहीं है, इन बातों का जवाब नहीं देते, क्योंकि हमें ऐसा लगता है इन बातों पे ओछी राजनीति करना ये अपने संस्कारों के, अपने कल्चर के विरुद्ध है। पहले एक मूवी आई थी कश्मीर फाइल्स, उस पर आपका क्या कहना है? जिस तरीके की मूवी बहुत चर्चे में आई थी। चर्चे में क्यों रही कश्मीर फाइल्स, आपने इस पे ध्यान दिया? कश्मीर फाइल्स चर्चा में इसीलिए रही, अरे इसमें ये क्यों दिखा रहे हैं, क्यों दिखा रहे हैं? अरे जो उनके साथ हुआ, हिंदू पंडितों के साथ हुआ, उनका जो पलायन हुआ, उस समय किसी को दर्द नहीं हुआ, उस समय किसी को पीड़ा नहीं हुई, उस समय उनके लिए कोई खड़ा नहीं हुआ, उस समय किसी ने उनके अधिकारों की मांग नहीं देखी, उस समय किसी ने ये नहीं देखा कि ये भी कश्मीर में माइनॉरिटी है। लेकिन जब उनके ऊपर हुए जो अत्याचार थे, जिनको लेके उस समय कश्मीरी पंडित रोया करते थे छुप छुप के, ये बोलते थे कि भगवान करे कभी ऐसा हो जो आज हमारे ऊपर अत्याचार हो रहे हैं वो निकल के सामने आए, संसार को, दुनिया को पता चले कि हमने क्या झेला। अगर आज वो निकल के आ रहे हैं और सत्यता दुनिया के सामने आ रही है, तो ये बोलना कि ये नहीं दिखाना चाहिए, इससे नफरत फैलती है, ये नहीं बोलना चाहिए। जो ये बोल रहे हैं उनको ये बोलना चाहिए कि हाँ, कश्मीर में हिंदुओं के साथ बहुत बुरा हुआ, हमें इसका खेद है। वो क्यों नहीं बोल रहे हैं जो लोग ये बोलते हैं कि कश्मीर की फाइल में कंट्रोवर्सी नहीं है, सत्यता दिखाई है और दिखाई जानी चाहिए, बार बार दिखाई जानी चाहिए। जय श्री राम। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।